मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इस बड़े संकट के दौर में चंबा और हमीरपुर दोनों जगह हम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने के बाद उसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बधाई देता हूं और हमीरपुर के लिए और चंबा के लिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि इस वक्त इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन के इन प्लांट का बहुत बड़ा महत्व है। उस दृष्टि से दोनों जगह ये काम चला हुआ था और दोनों जगह ये काम जल्दी में पूर्ण करने के पश्चात आज इसकी शुरुआत हुई है। और स्वाभाविक रूप से इस बात से भी हम सहमत हैं कि बहुत लोगों के जीवन को बचाने के लिए ये दोनों प्लांट जो अपनी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देंगे। मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता भी है कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की इस संकट की घड़ी में कोई कठिनाई ना हो। व्यक्तिगत रूप से जब भी अवसर प्राप्त होता है फोन पर सूचना हमसे हासिल करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और पिछले कल भी बहुत विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के सारे कोविड के सारी सिचुएशन पर हमसे चर्चा की है। और इससे पहले 5 दिन पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बातचीत की। हिमाचल के साथ उनका बहुत स्नेह है, लगाव है और इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए जब भी संभव होता है जो मदद के रूप में जिस रूप में कोई भी चीज दी जा सकती है उसको देने में हमेशा उनका सहयोग रहता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हमने पिछली बार जब कोविड का संकट हुआ था उस वक्त हमने कहा था कुछ चीजों की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वो सारी चीजें, चाहे वो उसमें पीपी किट की सप्लाई है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात है और चाहे वेंटिलेटर्स के अतिरिक्त हमारे लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात है, 500 वेंटिलेटर, 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस वक्त भी भेजे थे। लेकिन ये भी बात सच है कि पिछली बार उस कोविड के संकट के दौरान इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी जो वर्तमान की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में जब ये कोविड का संकट हालांकि पीक पर भी चला गया था, नवंबर दिसंबर में बहुत सारे लोगों की उस वक्त भी मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की आवश्यकता, जैसे अनुराग जी ने बात कही कि ऐसी आवश्यकता उस वक्त महसूस ही नहीं हुई थी, ऐसी जरूरत पड़ी नहीं थी। बहुत कम लोग ऑक्सीजन पर थे लेकिन उतनी संख्या में नहीं थे। और वेंटिलेटर्स पर तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में 8-9 लोग ऐसे होते थे, पूरे प्रदेश भर में 8-9-10 लोग ये सीमा तक होते थे। अब आज ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि ये वायरस बहुत अलग तरह से अपना रूप बदल करके आया है और ऐसे हालात में ऑक्सीजन की जरूरत अब की सूरत में, अब की इस परिस्थिति में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हर एक आदमी जो 2-4 दिन भी अगर डिले हो जाता है अपने ट्रीटमेंट में, जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो तुरंत उसको ऑक्सीजन पर रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ गया होता है। और आज की तारीख में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पिछले साल जब पीक था उस वक्त भी 8-10 लोग जो है वो हमारे वेंटिलेटर पर पूरे स्टेट भर में होते थे और आज की तारीख में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर पर ही 125 से ज्यादा लोग हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी परिस्थितियों में परिवर्तन है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बड़ा चिंता का भी विषय बना है। आज हिमाचल प्रदेश में हम देखते देखते ही हम 31
31,000 का आंकड़ा एक्टिव केस का पार कर चुके हैं, 32,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। 31,893 है आज की तारीख में। 1817 लोगों की दुखद मृत्यु इस बीच में हो गई। जहां हम हिमाचल प्रदेश में फरवरी के महीने में एक्टिव केस के मामले में मात्र 218 थे, आज जाकर के वो 31,893 हो गए। जहां पर उस वक्त हिमाचल प्रदेश में लोगों की जो मृत्यु थी वो 950 से भी कम थे, लगभग 940 के लगभग थी। आज हम उस आंकड़े को 1817 जो है वो आंकड़ा हमारा पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति हिमाचल की नहीं, पूरे देश की स्थिति ऐसी है। इसलिए हम इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत ज्यादा सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है और उस प्रयत्न में आप सब लोग हमको हमेशा सहयोग भी दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। पिछले दिनों जब हिमाचल प्रदेश में जब ये मामलों में बढ़ोतरी हुई तो उसमें हमको लगा कि कुछ सख्तियों की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग हर जगह हर बात को बहुत हल्के में ले रहे थे और वो हल्के में लेना कितना महंगा पड़ा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम कहते रहे कि शादियों का आयोजन समारोह के रूप में ना करें, लेकिन लोग फिर भी उसके बावजूद चोरी छुपे भी सैकड़ों हजारों लोगों को बुला करके शादियां करते रहे। एक एक शादी से 200, 250 लोग पॉजिटिव निकले, 200 से ऊपर भी निकले, 150 निकले। और इनके इन सारी चीजों के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और अब इस बात से भी सहमत हैं कि आज की तारीख में बड़ी संख्या में हिमाचल के जो लोग दूसरे प्रांत में हैं वो हिमाचल वापिस आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं वहां पर तो हालात हमारी ये सिचुएशन है, जो दिल्ली से आ रहे हैं, दूसरे प्रांत पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनका संक्रमण का जो प्रतिशत जो है वो तो बहुत बहुत ज्यादा है। 50% से ऊपर जा रहा है कुछ जगह। तो जो लोग आ रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं और इस कारण से संक्रमण बहुत तेजी से फैला और सब जगह फैला। अभी हमको 7 तारीख से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन हिमाचल प्रदेश में लागू की थी और विशेष तौर से केंद्रीय नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमें अपना मार्गदर्शन दिया, कहा कि लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस का। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हमारे सामने हमको नहीं करनी है। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहें, इन सारी चीजों को हम आगे उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने कर्फ्यू तो लगाया हिमाचल प्रदेश में, कोरोना कर्फ्यू, लेकिन बहुत सारी चीजों में रिलैक्सेशन भी उसमें दी, हल्की फुल्की रिस्ट्रिक्शंस की थी। लेकिन फिर हमको लगा कि ये काफी नहीं है। समाज ने भी मन बना लिया था कि अब इस संकट के क्षण में छोटी रिस्ट्रिक्शन से लोग ना मानने वाले हैं, ना सुनने वाले हैं, ना ही ये संक्रमण रुकने वाला है। इस हालात में हमको और रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। सभी जगह से डिप्टी कमिश्नर से 2 बार 3 बार हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत विस्तार से चर्चा हुई। अपने जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी, चाहे हमारे कैबिनेट के कुलीग हैं, विधायक हैं, सब लोगों ने हमको सुझाव के रूप में बात कही कि हमको और रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। लोगों का मन बना हुआ है और इसलिए पिछले कल हम बैठ करके हमने जब चर्चा की और चर्चा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में विस्तार से हमने बातचीत की कि हम चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ और रिस्ट्रिक्शन के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें उस दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कहा और हमने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में अब जो रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी बहुत कुछ हमने थोड़ी रिलैक्सेशन दी थी, उसमें और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी करते हुए, जिसमें हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई
जो दुकानें जो एसेंशियल कम्युनिटीज की थी, जो हमने खुली रखी थी, वो भी हमने अब 3 घंटे के लिए उसका जो है समय निर्धारित किया है। सारे डिप्टी कमिश्नर उसको नोटिफाई करेंगे। अपने अपने जिले में कौन सा समय उनको सुविधा के हिसाब से लगता है, लेकिन समय निर्धारित होगा, 3 घंटे का ही होगा। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजों को लेकर के हमने उसमें आज चीजें आगे की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह से वो सारी रिस्ट्रिक्शन उस तरह से जो है लागू हो जाएंगी और उसका निश्चित रूप से जो है वो एक असर दिखेगा। और मैं इस बात से सहमत हूं कि संक्रमण रोकना एक काम है और उसके लिए रिस्ट्रिक्शन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। सख्ती और ज्यादा सख्ती, यही एकमात्र रास्ता है। बार बार समाज के सामने हमने अपनी बात कहते हुए आग्रह किया और समाज का सहयोग भी पहले मिला है, काफी मिला है, अभी भी सहयोग की हम बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि समाज के बीच में कुछ लोग इन सारी चीजों को अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से सोचते हैं। उस बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सारी बातों को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये तय किया है कि संक्रमण रोकने के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमने अभी लगाई है, ये कायम रहेंगी जब तक हम इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं लेते। दूसरा, उसके बाद जो हमारे पास पेशेंट होम आइसोलेशन में है चाहे हॉस्पिटल में है, आज की तारीख में हमारे पास जो पेशेंट है लगभग जिनका एडमिशन हॉस्पिटल में, जो ट्रीटमेंट के लिए काफी गंभीर परिस्थिति में से अपने जिंदगी के इस दौर में से गुजर रहे हैं, वो लगभग 2,500 के लगभग है, जो काफी जिनको ऑक्सीजन पर हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या हमारी हिमाचल प्रदेश में अभी भी होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन में जितनी भी हमारी ओर से संभव हो पा रहा है, चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स हैं, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायती राज संस्थाओं के, सभी से हमने आग्रह किया है कि जिस रूप में भी आप मदद कर सकते हैं उन लोगों को मदद करें। और हम कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारे लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन और ज्यादा मुझे लगता है कि उनकी सेवा करने की और उनकी मदद करने की आवश्यकता है, ताकि हम वहां उनको होम आइसोलेशन में ही उनको स्वस्थ कर लें, वो ठीक हो जाएं और हॉस्पिटल आने की आवश्यकता ना पड़े। उस दृष्टि से जो ऑक्सीजन की जो बात है, ऑक्सीजन के हमारे 6 प्लांट जो हमको सैंक्शन, 7 प्लांट जो सैंक्शन हुए थे उसमें से हमने 6 उसमें फंक्शनल कर दिए हैं। सिर्फ टांडा का एक इशू है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसको पूरा कर देंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है हमीरपुर का और चंबा का, ये दोनों प्लांट जो है, चंबा भी कुछ दिन पहले जाकर के आया था और चंबा जाकर के वहां विजिट भी करके आया था उस साइट पर जहां ये प्लांट लग रहा था, जहां ये बनाया गया है। वहां जो टेक्निकली कुछ चीजों को लेकर के कुछ चर्चा भी हुई, थोड़ी कमी रह गई थी उस वक्त, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जल्दी वहां पर जो है वो इसको हमारे लोगों ने उसको तैयार करके दिया है। और निश्चित रूप से चंबा के लिए ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, मंडी से सप्लाई होती थी और बहुत बड़ा वक्त जो है उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर का वो जो है वो ट्रैवलिंग में जाता था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चंबा में ये ऑक्सीजन का प्लांट जहां 400 LPM जो है वो ऑक्सीजन बनकर के जो तैयार होगी इसमें, उससे बहुत बड़ी राहत चंबा के लोगों के लिए हो, क्योंकि दूर है, सफर बहुत लंबा करना पड़ता है वहां पर। जो अगर ट्रैवल करना है तो वहां ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। और उसी तरह से हमीरपुर में मुझे इस बात की खुशी है कि हमीरपुर के में भी इन दिनों में हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और वहां पर भी जो ये हमारा PSA प्लांट आज फंक्शनल हो गया और वहां पर भी इससे बहुत बड़ी राहत होगी। हमने हिमाचल प्रदेश में 4-5 जगह कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए योजना बनाई है, जिसमें जहां कांगड़ा जिला में जो सबसे बड़ा जिला है और सबसे बड़े जिले के परौर में जो राधा स्वामी सत्संग है, वहां पर उस स्थान पर
बड़ी कैपेसिटी का वहां पर प्लान किया है हमने, और उसमें 250 बेड अभी मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है वो बनकर के तैयार होंगे। और फर्दर उसमें जो है 250 बेड और 500 बेड का, हालांकि हम उसकी कैपेसिटी तो हम 5000 तक वहां पर जो बताया गया कि 5000 तक हम जा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा ऐसा संकट आया तो उसमें बढ़ाने की स्थिति में हो पाएगी। लेकिन बात सिर्फ हमको एक ही चीज की है कि सबको ऑक्सीजन की सप्लाई करना वो एक चुनौती है। उस दृष्टि से भी हम काम में लगे हैं, जो भी किया जा सकता है। और उसी तरह से कांगड़ा में जो हमारा मेडिकल कॉलेज टांडा है, टांडा तो अपनी सेवाएं दे रहा है। धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल है, वहां पर भी वो भी हमने डेडिकेट किया है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। पपरोला जो हमारा आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी 100 बेड का इंतजाम वहां पर किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कांगड़ा में लिए हैं। और आज ही हमने कल शाम को ही हमने बात की है, नूरपुर का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसको भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी पेशेंट का नंबर इन दिनों में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर भी हम कर रहे हैं, उसको भी डेडिकेट करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज जो पठानकोट में है, वहां पर भी 150 की कैपेसिटी के जो है बेड लेने का हमने एक निर्णय किया है। और मुझे लगता है कि उसे बहुत बड़ा जो है वो हमारा जो कांगड़ा में जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हम जो बेड के लिए जो जिसकी जरूरत है उसकी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। उसी प्रकार से मंडी में भी हमने राधा स्वामी सत्संग का एक स्थान लिया है। वहां पर भी 200 बेड की कैपेसिटी वहां पर हम तैयार कर रहे हैं, उसको भी तेज गति से वहां पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हमारे मंडी का जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत 100 बेड का एक और हॉस्पिटल जो नेर चौक के पास जो मेडिकल कॉलेज के साथ एडजॉइनिंग है, वहां पर भी हमने बना करके तैयार कर दिया है। वो भी पूरा हो जाएगा, उसको भी डेडिकेट कर देंगे। इस तरह से बीबीएमबी सुंदरनगर में 50 बेड का, सुंदरनगर में एमसीएच का और उसमें भी 50 बेड का, और मंडी में एमसीएच की बिल्डिंग को जल्दी पूरा करने की दिशा में था, वहां पर 100 बेड की कैपेसिटी और निकल आएगी, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से सोलन में भी, और इसी प्रकार से हमारे डिटेल में जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा उस सारी चीज में। नालागढ़ में, बद्दी में, वहां पर भी 500 बेड का अरेंजमेंट करने के लिए हमने जो है वो तैयारी कर दी है, काफी हद तक उस पर तैयार हो गया है। और इसी तरह से ऊना में भी, पालकुआ में और पालकुआ के साथ साथ में पंडोगा में, दोनों जगह वहां पर भी इसी कैपेसिटी के साथ हॉस्पिटल वहां पर बने कोविड के लिए डेडिकेट होकर के। उस दृष्टि से ये भी प्रयत्न किया जा रहा है ताकि वहां पर बेड कैपेसिटी की जो मांग है उसको हम पूर्ण कर सके। तो मुझे आज के इस कार्यक्रम में आप सबसे भी यही निवेदन करना है, जो फिलहाल हमने जो रिस्ट्रिक्शंस कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू के तहत जो लागू करने का निर्णय किया है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबके सहयोग के रूप में आप जितने भी जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर सके, इन दिनों में जितने भी लोगों से बातचीत कर सके, तो उन सबको सहयोग के लिए हमको उनको प्रेरित आप करें। मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जब रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद लोगों की आवाजाही कम होगी, तो उसका जो है वो संक्रमण पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अनुराग जी जुड़े, इनका भी धन्यवाद करता हूं। आदरणीय धूमल जी भी जुड़े, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी जुड़े हैं, हमारे सांसद किशन कपूर जी भी जुड़े हैं, माननीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी, पवन नैयर जी, आप सब जुड़े हैं। और हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबा, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर और स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे कर्मचारी वहां पर जुड़े हैं। सभी बेहतरीन काम कर रहे हैं, पूरी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोग बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और मैं उन सबको साधुवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में ये दो जो हमारे पीएसए प्लांट चंबा और हमीरपुर का जो विधिवत उद्घाटन आज के इसमें किया, जो उसकी ऐसी घड़ी में उसकी जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल हुई है। इसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में सबका जुड़ने का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।